हमारे इस वीडियो में। जो दीपावली पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लेने जंगल में गईं, तो साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर स्याऊ अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याऊ का बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याऊ बोली, तुमने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी रोने बनवा ले। सभी भाभियों ने ननद के बदले अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चा होता, वो 7 दिन बाद मर जाता। इस तरह एक के बाद एक उसके 7 पुत्र हुए, परंतु सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस समस्या का हल जानने के लिए पंडित को बुलवाया गया और इसका कारण पूछा गया। तब पंडित ने छोटी बहू को सुरई गाय की सेवा करने की सलाह दी। पंडित की सलाह मानकर छोटी बहू सुरई गाय ने एक दिन सोचा, ये इतना सुबह सुबह मेरे सभी कार्य कौन कर जाता है, जल्दी उठकर देखना पड़ेगा। अगले दिन सुरई गाय सुबह सुबह तड़के उठकर बैठ गई, साफ पानी भरने लगी। तो सुरई गाय ने उसे रोक लिया और उससे पूछने लगी, तुम किस लिए मेरी सेवा करती हो? तो साहूकार की छोटी बहू बोली, माता, आपकी सहेली स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीते नहीं हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार तैयार हो गई। काफी दूर चलने के बाद वो दोनों थक कर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आ रहा है, तो उसने उस सांप को मार डाला। थोड़ी देर में जब की छोटी बहू को मारने लगी, तब वह बोली, मैंने तो सांप से तेरे बच्चों की रक्षा करी और तू मुझे ही मार रही है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो जाए, मुझसे मांग ले। ये सुनकर साहूकार पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता तक पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखकर प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो। अब आई ही हो तो मेरे बालों में जुएं पड़ गई हैं, वो देख दो। सुरई गाय माता की सारी जुएं निकाल दी, जिससे खुश होकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। ये सुनकर, पहले आप मुझे 7 बेटे और 7 बहुओं का आशीर्वाद दे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। तब साहूकार की छोटी बहू बोली, माता, आपने मेरी कोख बांध रखी है, यदि आप उसे खोल दें तो मेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं हो जाए। ये सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे वचन में बांधकर ठग लिया, लेकिन जा, तू घर जाकर अबोई माता का व्रत कर, उद्यापन कर, तेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं होंगी। छोटी बहू वापस अपने घर बहुत प्रसन्न हुई। अबोई अष्टमी का दिन आया तो साहूकार की छोटी बहू ने 7 अबोई बनाकर 7 कढ़ाई दी। उधर उसकी जेठानियां कहने लगा कि वहाँ तो अबोई अष्टमी के उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। ये सुनकर सभी जेठानियां दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के घर पहुँची, तो देखती हैं कि छोटी बहू के आंगन में उसके 7 बेटे 7 बहुएं हैं और छोटी बहू उद्यापन का कार्यक्रम कर रही है। ये देख वो छोटी बहू से पूछने लगी, पहले साहूकार की छोटी बहू की कोख बांधी, वैसे किसी की मत बांधना, और बाद में जैसे उसे 7 पुत्र दिए, उन्हें लंबी आयु दी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय अबोई माता।
इधर खोल ले थोड़ा सा करके। वो रुक जाएगा काम। ये सोना मत कर बेटा। निकल ही गए सारे। कैसे करूं? बस हो गया। मिर्ची मिस कर ले। कैसे करूं? बस हो गया। मिर्ची मिस कर ले। कैसा नहीं करते मिस्टी? चल बैठ पूरा खड़े हो गए, दाम में पड़ी हुई है। ठीक है ठीक है। हाँ खड़े हो जाओ। बोलो मेरे बाप मेरे ने को कुछ नहीं करा नहीं, मेरे बाबू को मैं तेला दी थी का। मेरे को नहीं करा किसने? वैसे से बेटी बेटी बोलते रहते। पेट को करके भी करेंगे। एक माला देना मम्मी, अपने पोपो का भी और आशीर्वाद। मैंने अपने लड़के का ही नहीं कहा। ऐसे क्यों जा रहा? क्या सोचा? गलती तो होगी। हाँ हम डैड चाचू का चाचू मेरे साथ चल रहा है।